गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका क्या क्या यूजेज है। ठीक, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान दीजिए, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक, आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी में किसका फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक, जब भी कोई चीज़ को रगड़ते हैं, जैसे ये इसका और इस दोनों को रगड़ेंगे ऐसे, तो क्या होगा रगड़ने से कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, इस पेंसिल के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या हो जाता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पेज से लेंगे या इसको दे देंगे। ठीक, तो क्या होता है, इसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चार्ज का जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि आखिर चार्ज का फ्लो होता क्यों है। तो चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। जब भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों के बीच में अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। फिर एक बार, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है, तो ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है द ग्रेटर द वोल्टेज अक्रॉस ए डिवाइस ग्रेटर इज द करंट थ्रू इट। मतलब कि जितना ही वोल्टेज अगर ग्रेटर होगा, ठीक, तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज का डिफरेंस या वोल्टेज कम हो तो करंट का फ्लो भी कम होगा। ठीक, वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट में। देखिए, वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट। द सिंबल फॉर वोल्ट इज भी। वोल्ट का सिंबल क्या है, भी है। द मेन प्रोवाइड्स ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। देखते होंगे 220 वोल्ट हर एक डिवाइस पर लिखा रहता है। इंडिया में जो करंट का सप्लाई होता है कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट्स का। वाइल द कॉमन सेल प्रोवाइड्स 1.5 वोल्ट। जो कॉमन सेल होता है, जैसे ऐसा सेल हम लोग देखते हैं घर में, दुकान में, सब जगह मिलता है, इसमें कितना वोल्टेज सप्लाई होता है, 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, एज यू नो ए ग्रुप ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कई ठो सेल्स को हम लोग मिला देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक, यू कैन कनेक्ट टू 1.5 वोल्ट सेल्स। अगर दो ठो 1.5 वाला सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 वोल्ट। 1.5 प्लस 1.5। अगर 3 ठो करेंगे तो 4.5 वोल्ट, 4.5। अगर 4 ठो, देखिए यहाँ 3 ठो कनेक्ट किया है ना, तो कितना वोल्ट मिल रहा है, 4.5 वोल्ट। यहाँ कितना कनेक्शन है, 1 2 3 4 ठो, तो कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट। ठीक, जितना ही ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट को समझिए। तो देखिए, सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सर्किट होता क्या है। ठीक, तो देखिए, अ पाथ along which an electric current can flow is called an electric circuit। वह पाथ माना रास्ता होता है, वह पाथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें बैटरी होता है, ठीक, एक स्विच होता है। देखिए स्विच ऑफ है, स्विच देख रहे हैं ना, जो हम लोग स्विच घर में जो दबाते हैं तो पट से आवाज़ होती है। तो जब पट से आवाज़ होता है तो ये वायर जो है इसमें आके जुड़ जाता है। जब वायर इसमें जुड़ गया तो करंट का फ्लो होने लगा, तो इसको हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। देखिए ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक, ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा। देखिए स्विच ऑफ है, यहाँ स्विच ऑन है, देख रहे हैं ना, तो स्विच में कैसा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, यह बैटरी है, और ये क्या है, यह बल्ब है। जब स्विच ऑन होगा मीन्स ये वायर यहाँ जुट जाएगा तो करंट का फ्लो होने लगता है। देखिए ये बैटरी में 2 ठो ये वायर है, चाहे 2 ठो टर्मिनल है। जो बड़ा वाला लाइन खींचते हैं ना, यह पॉजिटिव को बताता है और छोटा वाला निगेटिव को बताता है। ठीक, तो पॉजिटिव से करंट ऐसे निकलता है, इधर से जाता है पॉजिटिव से, घूम करके ऐसे आता है। ठीक, जब सर्किट
क्लोज होगा, मीन्स ये वायर से स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, और सब सर्किट ओपन होगा, स्विच ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्मोलॉजी को समझिए। देखिए सेल में दो ठो, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन जब दिया रहता है तो इसको सेल कहेंगे हम लोग। सेल का यही रिप्रेजेंटेशन है। बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है प्लस, और छोटा वाला को माइनस नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब दो ठो बैटरी देना होगा, तो देखिए ये पहला बैटरी हो गया, ये दूसरा बैटरी। ऐसे और भी हम बना करके 3-4 बैटरी दिखा सकते हैं। ये बल्ब का सिंबल है, ये ओपन स्विच का सिंबल है, ये क्लोज स्विच का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो देखिए इसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं, ये वाला जो है। ठीक, ध्यान दीजिए, ए सर्किट डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर इट्स कंपोनेंट्स। माने कंपोनेंट्स का सिंबल यूज करके, जैसे बैटरी का सिंबल यूज किए, बल्ब का सिंबल यूज किए, स्विच का सिंबल यूज करके एक डायग्राम बनाए। इसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। फिर देखिए, ए सर्किट डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर इट्स कंपोनेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए जो टॉर्च जलाते हैं हम लोग, उसमें ध्यान दीजिए 2 ठो सेल लगा रहता है। ठीक, देखिए यहाँ मेटल स्ट्रिप है जो ढक्कन हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक, यहाँ भी देखिए मेटल स्ट्रिप है, इसी से बल्ब लगा हुआ है। यहाँ देखिए स्विच है, देख रहे हैं ना, एक छोटा सा गैप है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो ये जो वायर इससे आके जुड़ जाता है, तो करंट का फ्लो होने लगता है और बल्ब जलने लगता है। टॉर्च का यही डायग्राम है, टॉर्च में यही होता है। अब ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस माने होता है रुकावट, अवरोध। जैसे करंट किसी वायर से फ्लो करता है तो करंट में रुकावट भी आती है, जो रुकावट आता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो मीन्स कोई कहे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या है, तो क्या कहेंगे कि द इफेक्टिव obstacle or hindrance developed by the material in the flow of current is known as resistance। यहाँ भी देखिए the electrical resistance of a piece of material is measure of the hindrance माने वही रुकावट हो गया, अवरोध हो गया। it creates to the flow of electric current। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो हिंड्रेंस उत्पन्न हुआ, रुकावट उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जब रेजिस्टेंस कहीं पर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होता है। ठीक, अब जिस मटेरियल से करंट का फ्लो अधिक हो उसको गुड कंडक्टर कहा जाता है। गुड कंडक्टर मीन्स कि इससे करंट का फ्लो क्या होगा, अच्छा होगा। देखिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विल एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। मीन्स द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विल आर नोन एज गुड कंडक्टर्स, एंड द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। मीन्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा वह बैड कंडक्टर कहेंगे, या इसी के इंसुलेटर भी बोला जाता है। ठीक, अब किस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। इसे गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेगा। बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल पर, माने वह किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक, दूसरा थिकनेस पर, मीन्स मोटा है कि पतला है, और दूसरा लंबाई पर। 3 चीज़ पर डिपेंड किया, किस पर, मटेरियल पर, थिकनेस पर और लंबाई पर। अब ध्यान दीजिए, ए थिन वायर हैज ए हाई रेजिस्टेंस। पतला वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, और थिक वायर मीन्स मोटा वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। आप लोग देखते होंगे कि पोल पर से जो हम लोग वायर घर में लाते हैं, लाइन खींचते हैं, करंट खींचते हैं ना, तो उसमें देखिए कि जो मोटा तार से लाइन खींचता है अपने घर में उसके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहता है, और पतला तार से खींचने वाला के यहाँ वोल्टेज कम रहता है। फिर देखिएगा कि जो पोल के नज़दीक रहेगा उसके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि लंबाई कम हो जाती है ना, पोल से ज़्यादा दूरी जाएंगे हम लोग लेकर के तार को, तो लंबाई बढ़ गई तब वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? अब इस करंट का कई तरह का इफेक्ट होता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, देखते होंगे कि जब किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो वह वायर गर्म हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि करंट के फ्लो करने से हीट उत्पन्न होता है। अब हीट क्यों उत्पन्न होता है?
क्योंकि करंट का फ्लो होगा किसी वायर में तो उसके चार्ज जो अगर आपस में टकराते हैं जिसके कारण वह वायर गर्म हो जाता है। द हायर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा। फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस द ग्रेटर द करेंट ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस, मतलब जितना ही ज़्यादा करंट प्रवाहित कराएंगे फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा होगा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या नुकसान है हमको, ठीक, और क्या फ़ायदा है, दोनों देखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हीटिंग इफेक्ट के कारण गर्म हो जाता है, इसलिए देखते हैं कहीं कहीं घर में आग लग जाता है नहीं। फिर देखते होंगे कि टीवी में चाहे म्यूजिक सिस्टम में या कंप्यूटर में भी आप देखते हैं कि छोटा छोटा अंदर में फैन लगा रहता है सीपीयू में। क्यों? क्योंकि फैन चलने से क्या होगा कि ठंडा रखेगा वायर को और हीट के कारण कोई हमारा सामान जलेगा नहीं। टीवी वगैरह में देखेंगे हल्का सा होल छिद्र छोड़ा रहता है, टीवी वगैरह में देखिएगा ध्यान से तो आपको होल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसे हवा पास करते रहे और गर्म होने से बचाए। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखते होंगे कि हीटर का चाहे आयरन जो हम लोग करते हैं घर में, इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, ठीक, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसका तार थोड़ा मोटा होता है। क्यों मोटा तार होता है? फ्रिज में भी तार मोटा रहता है। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो करे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा करंट मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट भी कम आएगा। अब पतला तार रहने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट के कारण तार जल जाएगा, हमारा सामान खराब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। टेबल लैंप का देखते होंगे तार बहुत पतला रहता है। क्यों? क्योंकि इसको कम करंट की ज़रूरत होती है। पतला तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम करंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। देखते होंगे कि घर वगैरह में हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं। क्या होता है फ्यूज़? कि फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, देखिए फ्यूज है कि जैसे ही मान लीजिए कि करंट ज़्यादा आया तो क्या होगा, यह फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, पिघल के कट जाता है। अब पिघल जाने से क्या होगा कि करंट का फ्लो घर में बंद हो जाता है। तो ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में इसका यूज होता है। मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हमारा फायदा है। देखिए, ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू इट। अगर ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। मीन्स ये फ्यूज गल करके उड़ जाता है और उड़ जाने से क्या होगा, घर का लाइन कट जाएगा तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान बर्बाद होने से बच जाएगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फ़ायदा क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।